नमस्कार, हम होंगे कामयाब इंश्योरेंस स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। हम हैं भोपाल में और यहाँ पर एड्रेस करेंगे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो इतनी बड़ी है और इतनी बड़ी हो रही है भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हुए, यहाँ पर किस तरह के करियर ऑप्शंस उपलब्ध है। गाइडेंस देंगे हमारे मेहमान और आपकी मदद भी करेंगे आपके सभी सवालों के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं आज इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मिस्टर JS गिडवानी और साथ ही साथ विजय चांडक, LIC एजेंट है ये और इनकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पिछले 25 सालों से LIC के साथ ये जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। चांडक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, 25 सालों से आप जुड़े हुए हैं LIC के साथ, शुरुआत कैसी की और कैसा रहा है सफर? 82 में मैंने एजेंसी ली। उस समय जब एजेंसी ली मैंने, तो उस समय मैं पार्ट टाइम जॉब की तरह काम करता था। उस समय मेरी जो एंट्री हुई थी LIC में, ब्रेड बटर के लिए हुई थी। मुझे कहने में कोई हित नहीं है कि बस जेसी मिल में था तब मेरी पर डे की इनकम थी 10 रुपए पर डे, 25 साल पहले। उसके बाद 93 में जब मैं एंट्री फुल टाइम किया तो चौंकाने वाले परिणाम सामने आए कि 93 में ही मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन MDRT क्वालिफाई किया, जो कि जॉन का पहला MDRT था। यह मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। 93 में मेरे कलीग, मेरे फ्रेंड ने कुछ ऐसा कह दिया मुझसे कि विजय यार, तुम क्या काम करते हो यार, कोई अच्छा काम करो जिससे इज्जत बने तुम्हारी। और उसी दिन मैंने अपनी प्रण कर लिया, कमिटमेंट किया मैंने, भगवान को साक्षी मानकर मैंने कहा कि नहीं, मैं इसी प्रोफेशन को आगे बढ़ा के दिखाऊंगा। और उसी का परिणाम था कि मैंने विद इन टाइम फर्स्ट MDRT 93 में की और 93 से आज तक नॉन स्टॉप MDRT करता रहा हूं। जी, चांडक साहब, आपसे ऑफ कोर्स जानेंगे कि रिकग्निशन कैसे पाई जा सकती है, लेकिन गिडवानी साहब आप बताएं, यहाँ पर जैसे कि चांडक जी की जो एक्सपीरियंस रही है 25 साल, इनकी शुरुआत पार्ट टाइम और उसके बाद फुल टाइम और बहुत सक्सेसफुल हैं अब इन 25 सालों के बाद, आप कैसे देख रहे हैं इस इंडस्ट्री को बढ़ता हुआ और स्कोप कितना है, कितने लोगों की जरूरत होगी, अगर वो बता सके? जैसे हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्कोप बढ़ते जाएगा। दुनिया भर के स्तर पे देखें तो हम 88 देशों के जिनके आंकड़े मिलते हैं उसमें हमारा स्थान अभी तो 78 है। अगर हम पहले या दूसरे स्थान पे आए तो हमारी जरूरत तो लाखों एजेंट्स की हो सकती है, मिलियंस। और जैसे इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी तो ये प्रीमियम ग्रोथ जो होने वाली है उसका अंदाज सही लगाना तो मुश्किल है। बट जो ब्रिक रिपोर्ट आई है कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है, तो उसमें ऐसे लगता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री विल रीच न्यू हाइट्स एंड परहैप्स वी विल बी अमंग द टॉप 3 नेशंस इन इंश्योरेंस बिजनेस इन नेक्स्ट 20 years टाइम। यंग स्टूडेंट्स को कितनी अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग होंगे या फिर जो अब कॉलेज खत्म कर रहे हैं, स्कूल खत्म कर रहे हैं, खास तौर से छोटे शहरों में, जो चांडक साहब जैसे लोगों को देखकर इंस्पायर होते हैं, किस तरह का स्कोप है उनका और यहाँ पर कितनी आप बढ़त देखते हैं उनके लिए? स्टूडेंट्स के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अनलिमिटेड स्कोप पैदा हो गया है। जैसे आप जानते हैं 2000 ईयर में जब IRDA एक्ट बना और प्राइवेट कंपनीज भी आने लगी तो करीब 2 डजन इंश्योरेंस कंपनीज तो अभी काम करती हैं और हर एक कंपनी ये चाहता है कि वो LIC से कॉम्पीट करे। LIC की 2000 से ज्यादा शाखाएं हैं, 1,13,000 उनके एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके पास 2 मिलियन एजेंट्स हैं। अगर हर कंपनी इसी स्तर पे काम करना चाहती है तो जाहिर है कि लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मिल सकती है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 2 टाइप के मेनली जॉब फोकस हैं। एक है मार्केटिंग साइड में, जिसमें आप एजेंट बन सकते हैं, कारपोरेट एजेंट बन सकते हैं। नई संस्था ब्रोकरेज की आई है 2 साल पहले, आप अपनी ब्रोकरेज कंपनी स्थापित कर सकते हैं। देयर आर अदर इंटरमीडियरीज जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में हैं, सर्वेयर्स हैं, लॉस असेसर्स हैं, आपके मेडिकल एग्जामिनर्स की जरूरत पड़ती है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में, हेल्थ इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हॉस्पिटल्स चाहिए। सो इसकी ग्रोथ जो है वो इतनी होने वाली है, इसका अंदाज हम आज तो नहीं लगा सकते। विजय जी, अगर आप हमें बताएं कि किस तरह के लोगों की जरूरत है जब आप LIC एजेंट की बात करते हैं या फिर इस पूरी इंडस्ट्री में, क्योंकि ये एक मूल कड़ी होती है
लोगों से और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच किस तरह की लोगों की जरूरत है, स्किल्स कैसी चाहिए होती हैं? निगम के लिए और कस्टमर के लिए एजेंट जो सेतु का कार्य करता है, एक मीडिएटर है। निगम की तरफ से वह लॉयल रहना चाहिए और कस्टमर की तरफ से भी लॉयल रहना चाहिए। निगम की तरफ से लॉयल इसलिए रहना चाहिए कि फर्स्ट क्लास जिनकी हेल्थ हो उन्हीं का इंश्योरेंस करना चाहिए, जिससे कि और जो पॉलिसी होल्डर हैं वो सफर ना हो, और क्लाइंट की तरफ से उसको बेस्ट सर्विसेज दें, बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करें। यह एक एजेंट की ड्यूटी है, क्योंकि बिना सर्विसिंग के एजेंट को बिजनेस नहीं मिलने वाला। अगर एजेंट प्रोफेशनल वे में काम कर रहा है और उसका फुल टाइम जॉब है तो स्काई इज द लिमिट। इदवानी साहब, हम बात कर रहे थे किस तरह की प्रोफेशनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर चाणक्य साहब भी कह रहे हैं कि ट्रेनिंग बहुत अहम रही है इनके करियर ग्रोथ के लिए। किस तरह के यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग देते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को? आपको 4 चीजों की जरूरत है, जिसको हम कैश फार्मूला कहते हैं। कैश की स्पेलिंग है KASH। पहली K जो है स्टैंड्स फॉर नॉलेज, A स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड, S स्टैंड्स फॉर स्किल, H फॉर हैबिट्स। जब से रेगुलेशन आया है तब से रेगुलेटर ने कहा है कि 100 कलाक की ट्रेनिंग जरूरी है। ये ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट्स को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ये इंस्टीट्यूट 2 प्रकार के आते हैं। एक तो इंश्योरेंस कंपनी खुद अपने ट्रेनिंग सेंटर्स बनाती है, LIC है, GIC है, थोड़ी प्राइवेट कंपनीज भी अपने एजेंट्स को खुद ट्रेनिंग देती है। हमारी 91 एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं देश भर में, और कैंडिडेट अभी तो ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकता है। और हमारे कोर्सेज की फीस इतनी कम है कि ये हर एक के कंट्रोल में है, वो इतने पैसे खर्च कर सकते हैं। हमारे लाइसेंसेड एग्जाम में 3 सब्जेक्ट होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, प्रैक्टिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस और प्रैक्टिस ऑफ जनरल इंश्योरेंस। वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है इंश्योरेंस बिजनेस एनवायरनमेंट। ये 3 सब्जेक्ट की परीक्षा जब वो पास कर लेते हैं तो उन्हें लाइसेंसेड का सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके लिए वो हमारी कोई भी 91 इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट्स की एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। उनको एक बार लाइफ टाइम मेंबरशिप फी 300 रुपए देनी होती है, 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फी, और एक पेपर के लिए 150 रुपए एग्जामिनेशन फी है। वो खुद पढ़ सकते हैं, और कई जगह लोकल इंस्टीट्यूट्स हमारी ट्रेनिंग क्लासेस भी करती है। लाइसेंसेड पास होने के बाद वो एसोसिएटशिप परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। एसोसिएटशिप में हमारी एक ब्रांच लाइफ इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस दूसरी ब्रांच है जनरल इंश्योरेंस के लिए, फायर इंश्योरेंस एक तीसरी ब्रांच है, मिसलेनियस ब्रांचेस हैं। वो कैंडिडेट खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन उसको एक्सरसाइज करना है। उसमें उसको इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पूरा ज्ञान मिल जाता है। हमारी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है फेलोशिप, जो हम एसोसिएटशिप के बाद प्रदान करते हैं। उसमें भी 6 सब्जेक्ट्स हैं। 4 विषय मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, मार्केटिंग, रिस्क मैनेजमेंट। बट 2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी हैं, मैथमेटिकल बेसिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें हम एलिमेंट्स ऑफ एक्चुअल साइंस पढ़ाते हैं। वो तो इंश्योरेंस बिजनेस की सोल है। चाणक्य जी, आपसे ये समझना चाह रहे थे, यहाँ पर एक चीज उन्होंने कही एक्चुअल साइंस की, मैथ्स की, स्टैटिस्टिक्स की। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में वो कितना काम आया है? गणित में अच्छा होना, या आप कहेंगे दूसरी चीजें हैं भी जो काफी हेल्प करेंगी? एक की कॉम्पिटेंस होनी चाहिए मैथमेटिक्स या फिर अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स में। हर लेवल पर जरूरत है ट्रेनिंग की, क्योंकि ट्रेनिंग से आज कोई भी प्रोफेशन में आदमी अपडेट हो पाता है। अपडेट जब ही होगा जब ट्रेनिंग लेता रहेगा वो, और ट्रेनिंग का महत्व भी है, पर इसके साथ साथ वन शुड बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा। जब मैं कनाडा गया, कनाडा में एयरपोर्ट के बाहर जैसे ही हम निकले तो वहां पर एक कैनेडियन ड्राइवर आया, उसने टैक्सी ऑफर की हमको, और जैसे ही हम टैक्सी में बैठे तो उसने इमीडिएट लता की कैसेट लगा दी। पर लता की कैसेट सुन के और कनाडा में मुझे ऐसा टच किया कि मैं अपने देश में आ गया हूं वापस। तो नेक्स्ट 7 डेज के लिए मैंने वो टैक्सी बुक कर ली। तो दिस इज काइंड ऑफ प्रैक्टिकल
तो ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये होना बहुत जरूरत है, इसकी जरूरत ज्यादा है इसकी भी। मुझे अगर हमें ये बताएं रिकग्निशन के लिहाज से आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं? वॉल्यूम में वन ऑफ द बेस्ट एजेंट्स, लेकिन दूसरे लोग जो हिस्सा बनना चाहते हैं उनको अगर आप अपनी एक्सपीरियंस बता सके, कितना यहाँ पर आप नाम कमा सकते हैं इस इंडस्ट्री में रहकर? एज इंश्योरेंस एजेंट, किसी भी संस्था का एजेंट जो होता है, मैं समझता हूं एक नीचे की कड़ी होती है और सबसे बड़ी कड़ी होती है चेयरमैन। तो मेरी कस्टमर मीट, मैं एवरी आफ्टर 2 और 3 इयर्स एक कस्टमर मीट करता हूं, कस्टमर को और क्लोज लाने के लिए। तो 2004 में मैंने कस्टमर मीट की थी, तो उसमें LIC के चेयरमैन ने शिरकत की थी और उन्होंने ये कमेंट्स किए मेरे को कि यहां तो ऐसा लगता है कि LIC लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया नहीं, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ चांडक है। के लिए आप यही कह रहे हैं मिस्टर चांडक कि ऑनगोइंग प्रोसेस है ट्रेनिंग की, आप पहले भी आते हैं कुछ सीख के आते हैं और जैसे जैसे आप करियर में बढ़ रहे हैं तब भी सीख ही मिलती है, चाहे वो सेमिनार्स के जरिए हो, अपने दूसरे क्लाइंट्स के जरिए हो या फिर दूसरे अपने कॉलीग्स के जरिए हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो ये था हमारे 2 शहरों का एपिसोड जहां पर हमने ये जानने की कोशिश की है कि कितना एक्साइटिंग है ये पूरी इंडस्ट्री, किस तरह के करियर ऑप्शंस हैं और आप कैसे हिस्सा बन सकते हैं इस इंडस्ट्री का, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और शहर।